प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि कौन लोग हैं जो ये प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं? कौन लोग हैं जो यमुना में इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंकते हैं? कौन लोग हैं जो आज हवाओं में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं? क्या वो दिल्ली की आम जनता है? वो देश की आम जनता है? तो कतई नहीं। ना तो पराली जलाना प्रदूषण का कारण है, न बढ़ती जनसंख्या प्रदूषण का कारण है, न साइंस और टेक्नोलॉजी में होता डेवलपमेंट जो जैसा कि बताया जाता है, तो वो लोग भी जिम्मेदार नहीं है। अगर यमुना में इंडस्ट्रियल वेस्ट भेजने वाले इस देश के आम लोग नहीं है, वो तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको इस चीज की खुली छूट है कि वो इंडस्ट्रियल वेस्ट का बिना ट्रीटमेंट के नदियों में, हवाओं में उनको छोड़ सकते हैं। अपनी बात रखेंगे। इससे पहले बातचीत की शुरुआत करें तो सबसे पहले तो पिछले 11 सालों में जिस तरह से बेतहाशा रूप से इस देश में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, बढ़ते सांप्रदायिक दंगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, ठीक उसी तरीके से ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड पिछले 11 सालों के तोड़ दिए हैं। और इसका पूरा श्रेय किसी और को नहीं, तो हम मोदी जी की महानता को ही हमें देना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, 2023 का एक रिपोर्ट बताती है कि प्रदूषण से होने वाली जो मौत है उसकी संख्या 17,188 है एक साल में। 17,188 मौत सिर्फ दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हुई है, जो आंकड़ा किसी अन्य बीमारी की मौतों से कहीं ज्यादा है। लोग जितना बीपी, शुगर और तमाम अन्य बीमारियों से नहीं मर रहे हैं, उतना बढ़ते प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं। फेफड़े की बीमारी, सांस की बीमारी, आंखों में बीमारी, तमाम नई नई किस्मों की बीमारी लोगों को हो रही है। और आप लोगों ने शायद वो रिपोर्ट भी पढ़ा होगा जिसमें एम्स के डॉक्टर्स ने ये कहा कि अगर आपकी हैसियत और कुव्वत है आपके पास तो आप दिल्ली छोड़ के 1-2 महीने कहीं और चले जाओ, वरना मरने के लिए आप आजाद हो। तो ये स्थिति सिर्फ खतरनाक नहीं है, ये स्थिति इससे बढ़कर जानलेवा है। ये जानलेवा स्थिति है जिसमें लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो, और इस पूरी तस्वीर को, जो ये मौतें हो रही हैं, जो ये स्थिति आज पहुंची है, इस पूरी तस्वीर को छुपाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री साहिबा दिवाली के ठीक बाद जब अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के नीचे होना चाहिए, लेकिन जब 1000 के करीब पहुंच जाता है और उस वक्त हमारी मुख्यमंत्री साहिबा बताती हैं कि सब कुछ अच्छा है और पिछले साल के मुकाबले तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत कम है प्रदूषण। लेकिन ठीक उसी वक्त वो अपने लिए 5.5 लाख का एयर प्यूरिफायर खरीद रही होती है। दूसरी तरफ जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स है उनके ऊपर पानी छिड़काव कराया जा रहा होता है। स्थिति इतनी ही बेहतर थी तो क्यों मॉनिटरिंग सिस्टम्स के ऊपर आप AQI के रियल डेटा को छुपाने के लिए पानी का छिड़काव आसपास कर रहे थे? यमुना के किनारे तालाब नया खोद दिया जाता है यह दिखाने के लिए कि यमुना तो बिल्कुल साफ है, चमक रही है। और अभी अभी हाल में आप लोगों को पता होगा, बिहार चुनाव में जब रेखा गुप्ता अपने भाजपा का प्रचार कैंपेन कर रही थी तो एक रिपोर्टर ने उनसे जाके पूछा कि आप यहाँ तो अभियान चला रही हैं लेकिन दिल्ली में लोग प्रदूषण से मर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? तो उन्होंने इस तरह से उस पूरी बात को इग्नोर किया, कोई जवाब नहीं दिया। तो ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली और दिल्ली की जनता से उनका कोई वास्ता ही नहीं है। और असल मायने में देखा जाए तो सच में आज इन हुक्मरानों का दिल्ली की जनता से कोई वास्ता नहीं है। इस प्रदूषण की वजह से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो ये नेता मंत्री नहीं है, बल्कि दिल्ली की आम जनता है। वो लोग जो सुबह से शाम तक काम करने जाते हैं,
सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं जो इसमें सांस ले रहे हैं, जिनके पास आज एयर प्यूरिफायर्स खरीदने की क्षमता नहीं है, वो इस देश की गरीब मेहनतकश आम आबादी है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो प्रदूषण किनको प्रभावित करता है? प्रदूषण सबसे अधिक छोटे बच्चों को प्रभावित करता है, उन बच्चों को जिनकी उम्र 3 से 4 साल तक की है, जो सबसे अधिक PM 2.5 इनहेल करते हैं, क्योंकि उनकी हाइट कम है और उसी हाइट पर PM 2.5 सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरी तरफ बच्चों की इम्यूनिटी भी कमजोर होती है और ब्रीदिंग भी वो बहुत बड़ों से कहीं ज्यादा तेजी से करते हैं, इसलिए भी वो अधिक पॉल्यूटेंट्स इनहेल करते हैं। तो बच्चों में होने वाली प्रॉब्लम्स, ना एक तरफ उनका फिजिकल और मेंटल जो है डेवलपमेंट वो कम हो रहा है, बल्कि दूसरी तरफ मौतें भी बच्चों में बहुत तेजी से हो रही हैं प्रदूषण की वजह से। प्रेग्नेंट लेडीज में, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली जो गर्भ मतलब बच्चों का पैदा होना, वो कभी 7 महीने में, कभी 8 महीने में हो जा रहा है और बच्चों में ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं जो पहले कभी नहीं थी। और इन्हीं प्रदूषण की वजह से डॉक्टर्स बता रहे हैं ये नई नई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो ये पूरी जो स्थिति है, और एक बड़ी आबादी जो फैक्ट्री से लेकर कल कारखानों में काम करने जाती है, जहां सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो प्रदूषण होता है, उनके लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है, ना इलाज की, ना उन प्रदूषण से बचने की। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या कारण है इन प्रदूषण का और क्या इससे बचा जा सकता है। हम लोग इसी सवाल पे अभी बात करेंगे कि सही मायने में क्या कारण है और क्या कुछ किया जा सकता है इससे बचने का, इस हालात से निकलने का। लेकिन आज मौजूदा सरकार कोई ऐसे कदम नहीं उठा रही है, बल्कि तमाम झूठे और दिखावे और ऐसे कारनामे कर रही है जिस पे हंसी के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता है, जिसका मखौल उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता है। हमें बताया जाता है, पहले ये बात होती थी कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण ये इस वजह से है क्योंकि हरियाणा में, पंजाब में पराली जलाया जाता है, लेकिन अब तो पराली भी नहीं जली और ये पता चला कि पराली का कारण प्रदूषण है ही नहीं। एक रिपोर्ट आई जिसमें अभी हालिया में, जिसमें यह पता चला कि पिछली बार के मुकाबले 70% कम हुआ है पराली जलाना, लेकिन प्रदूषण कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा है। तो असल कारण ये भी नहीं है। फिर ये भी हमें बताया जाता है कि ये लोग हैं जो प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि कौन लोग हैं जो ये प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं? कौन लोग हैं जो यमुना में इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंकते हैं? कौन लोग हैं जो आज हवाओं में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं? क्या वो दिल्ली की आम जनता है, वो देश की आम जनता है? तो कतई नहीं। ना तो पराली जलाना प्रदूषण का कारण है, न बढ़ती जनसंख्या प्रदूषण का कारण है, न साइंस और टेक्नोलॉजी में होता डेवलपमेंट जो जैसा कि बताया जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर रही है, विकास इस तरह से हो रहा है कि प्रदूषण का कारण बन रहा है। तो यह भी प्रदूषण का कारण नहीं है। अगर हम बात करें तो जितनी आज साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है, अगर ठीक से उसका इस्तेमाल किया जाए तो प्रदूषण को खत्म किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर हम इन सारे सवालों पे बात करें तो कौन है लोग, अगर इसको भी मान लें कि पराली जलाना प्रदूषण का कारण है, तो जो लोग पराली जलाते हैं वो इस देश के पंजाब हरियाणा के वो धनी किसान हैं जो अपने खेतों में, क्योंकि पराली काटने के लिए उनको मजदूर रखना पड़ेगा और मजदूरों को उनको मजदूरी देनी पड़ेगी, तो वो मजदूरी ना देनी पड़े, उनका मुनाफा ना कम हो, इसलिए वो ये काम नहीं कराते हैं और पराली जला देते हैं। जो ऐसे गरीब किसान हैं वो तो खुद अपने खेतों की पराली को काट करके और या तो अपना छज्जा बोते हैं या तो अपने जानवरों को खिलाते हैं या चटाई बना लेते हैं, तो वो लोग भी जिम्मेदार नहीं है। अगर यमुना में इंडस्ट्रियल वेस्ट भेजने वाले इस देश के आम लोग नहीं है, वो तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको इस चीज की खुली छूट है कि वो इंडस्ट्रियल वेस्ट का बिना ट्रीटमेंट के नदियों में, हवाओं में उनको छोड़ सकते हैं, और इसके लिए सरकार की पूरी शय है। कहीं से भी आपने सुना हो कि
उन हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट को ऐसे ही खुले छोड़ देने पर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पे कार्रवाई हुई हो, कभी नहीं होती है। तो असल में जो प्रदूषण का कारण है वो ये मुनाफा आधारित व्यवस्था है, जिसमें तमाम कल कारखानों से लेकर अन्य जगहों पे मुनाफे के लिए इन इंडस्ट्रियल वेस्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है और छोड़ दिया जाता है लोगों की हवा और पानी में घुलने के लिए, ताकि लोग मरते रहें। तो असल सवाल है कि आज ये जो प्रॉफिट सेंट्रिक सोसाइटी है, जिसमें कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जिनके मुनाफे के लिए आज इस देश की गरीब मेहनतकश आबादी की जानें छीनी जा रही हैं, उसको बदलने का तभी सही मायने में हम प्रदूषण की भी इस समस्या को हल कर पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे। लेकिन तात्कालिक तौर पर भी अगर बात करें तो कई ऐसी चीजें हैं जो तुरंत की जा सकती हैं। उसमें क्या है, तमाम कल कारखानों से निकलने वाले वेस्टेज के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाने चाहिए। उन ट्रीटमेंट प्लांट्स में न सिर्फ उन कचरों का निपटारा होगा, बल्कि ऐसे तमाम उन्नत टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जिससे कि उन वेस्टेज को और उपयोगी चीजों में तब्दील किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी यूजफुल चीजों में बदला जा सकता है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली में तो खास तौर पे अगर हम बात करें तो जितनी गाड़ियां चलती हैं, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो, अगर मेट्रो सबके लिए एक्सेसिबल हो, बसों की संख्या, मेट्रो की संख्या बढ़ाई जाए, मेट्रो फ्री किए जाए, तो लोगों के लिए इतनी बड़ी संख्या में अपनी गाड़ियों पे निकलने की जरूरत नहीं रहेगी। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको तात्कालिक तौर पर भी करके सरकार इस प्रदूषण को कम कर सकती है। लेकिन पिछले 10-11 सालों में हम जिस कदर देख रहे हैं देश में और खास तौर पर दिल्ली में जो प्रदूषण के हालात हैं वो इसलिए भी हैं क्योंकि हम आप जैसे लोग जो समझते हैं इस मसले को, इस पर बोलने की जरूरत को, वो चुपचाप अपने घरों में बैठे हैं या अपने काम में व्यस्त हैं। जबकि जरूरत है कि आज इस मसले पर लोगों को एकजुट करके इसकी जरूरत को बताने की कि ये कोई आम स्थिति नहीं है, ये एक बहुत पब्लिक हेल्थ को लेकर ये एक बहुत अर्जेंट, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, जिस पर अगर अभी नहीं बोले तो कल बहुत देर हो जाएगी। शायद हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत खराब वक्त, एक बहुत खराब पर्यावरण या धरती छोड़ के जाएं, या फिर वो भी ना उनको इन हुक्मरानों और इन मुनाफाखोर व्यवस्था ये उन्हें भी ना दे। तो इसलिए आज ये हमारा काम बनता है कि इस मसले पर हम बोलें, इस मसले के लिए लोगों को एकजुट और संगठित करें। साथियों, मेरी बात इतनी ही थी।